प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, पिछली कक्षा में हमने पढ़ रखा होगा कि अगर कोई ऋणात्मक वास्तविक संख्या आपको मिलती है तो उसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको एक काल्पनिक संख्या या अधिकल्पित संख्या बोला जाता है। यानी प्रत्येक ऋणात्मक वास्तविक संख्या का जो वर्गमूल है वो एक काल्पनिक अथवा अधिकल्पित संख्या होती है। ये काल्पनिक संख्या क्या होती हैं? यानी काल्पनिक संख्याओं को कैसे लिखा जाता है? तो इसके लिए यदि हम एक ऐसी संख्या लें जो इसका मान 0 से अधिक हो, तो अंडर रूट में -a जो है काल्पनिक संख्या कही जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे अंडर रूट -2, अंडर रूट -7, यानी अंडर रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या जब लिखी जाएगी तो वह एक काल्पनिक संख्या कही जाएगी। तो इसी में एक शब्द आता है आयोटा। आयोटा क्या होता है? काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह होता है, जिस चिन्ह को हम लिखते हैं आई। इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे आयोटा पढ़ते हैं। और इस आई बराबर इसका मान होता है अंडर रूट -1। ध्यान रखो बच्चों इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आई बराबर होता है अंडर रूट -1। आई क्या है? आयोटा। आयोटा का जो प्रयोग है, सबसे पहले एक गणितज्ञ थे ऑयलर, इन्होंने x² बराबर -1 एक समीकरण लिया था और इसके हल को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया था। और इसकी जो आई की जो पूर्णांक घातें होती हैं, इसको कैसे निकालते हैं? तो अभी हमने बताया था बच्चों कि आई बराबर क्या लिखते हैं? अंडर रूट -1, जिसका हम जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो जिस समय ज्ञात हो जाएगा I² बराबर क्या मिलेगा? I² बराबर -1। तो इसी की हम आई की और अन्य घातों को जब हम ज्ञात करेंगे तो उसमें I³ तो I³ बराबर इसको लिखेंगे, इसको तोड़कर दो भागों में, I की घात 2 गुणे I की घात 1। तो I की घात 2 का मान पहले से हम ज्ञात कर चुके हैं। I की घात 2 बराबर -1 होता है, तो यहाँ इसको रख देंगे। तो -1 गुणे I, जब इनका गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा -I। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि I³ बराबर -I होगा। इसी प्रकार से और इसकी आगे की घात लें, I की पावर 4, I की घात 4। तो I की घात 4 को जब हम इस प्रकार से तोड़ कर लिखें, I की घात 2 गुणे I की घात 2, तो I की घात 2 का मान हम पहले से निकाल चुके हैं, -1 होता है। तो -1 गुणे -1, यहाँ पे इनका मान रख देंगे, -1 गुणे -1। तो इनका गुणा करने पर हमें इनका मान मिलेगा +1। यानी I की पावर 4 बराबर कितना हो गया बच्चों? +1। तो यानी तुम्हें यहाँ पर ये सारे मान बहुत ही ध्यान से तुम्हें अपने कॉपी में नोट कर लेना है कि I की घात 2 बराबर -1 होता है, I की घात 3 बराबर -I होता है और I की घात 4 बराबर +1 होता है। इसका प्रयोग हम आगे सवालों को हल करने के लिए करेंगे। इसके बाद आगे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक, या जिसको हम अधिकल्पित भी कहते हैं, तो इनके संयोजन से बनी प्रत्येक संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। यानी हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोजन से जो संख्या बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई संख्या में केवल काल्पनिक है या केवल वास्तविक है तो वो सम्मिश्र संख्या नहीं कही जाएगी। उसके लिए ये है कि यदि किसी संख्या में वास्तविक से किसी भी सम्मिश्र संख्या में अगर वास्तविक उसका भाग नहीं है, केवल काल्पनिक भाग है, तो उसको हम पूर्ण काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्ण काल्पनिक। और इसी की जगह अगर इसका उल्टा किया जाए कि अगर कहीं पर काल्पनिक भाग अगर 0 है तो उसको बोलेंगे शुद्ध वास्तविक संख्या। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर सम्मिश्र संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। सम्मिश्र संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? एक अंग्रेजी के बड़ा अक्षर होता है कैपिटल Z।
इसका व्यापक रूप होता है z बराबर a प्लस आई बी। यहाँ पर z बराबर a प्लस आई बी से किसी समित संख्या को लिखा जाता है, ये इसका व्यापक रूप कहा जाता है। यहाँ पर z क्या है, z समित संख्या है। a और b क्या है, a और b दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर जो i के साथ लिखा हुआ है ये इसका वास्तविक भाग नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसका आई अभी हमने क्या बताया था, काल्पनिक। इसका मतलब ये होगा इसका काल्पनिक भाग। ये क्या है, बिना आई के लिखा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक भाग। ठीक है बच्चों, तो ए को जेड का वास्तविक भाग तथा बी को जेड का अधिकल्पित भाग कहा जाता है। इसको लिखेंगे कैसे कि वास्तविक भाग जो होता है इसको बोलते हैं आर ई और ब्रैकेट में जेड, इसको पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी समित संख्या जेड का वास्तविक भाग। क्या है, ए प्लस आई भी लिखा था, तो ए क्या हो गया, वास्तविक भाग, और बी क्या हो गया, काल्पनिक भाग। इसके उदाहरण को समझ लें। जैसे हमने कुछ उदाहरण और समित संख्या लिखी हुई हैं, जैसे 2 + 3i -1 + 5i 7 - 4i, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब समित संख्या हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, इसमें इनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग देखो, आई के साथ लिखा हो तो काल्पनिक भाग है, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोजन से बनी संख्या को क्या कहते हैं, समित संख्या। अभी भी परिभाषा ये बताई गई है। तो इसमें जैसे पहला वाला उदाहरण है 2 + 3i, तो इसमें देखो 2 जो है ये इसका क्या हो गया, वास्तविक भाग, और 3 क्या हो गया इसका अधिकल्पित भाग। क्यों, क्योंकि ये आई के साथ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण बच्चों आप देख के समझ सकते हैं। तो आज जो है आपको ये आयोटा क्या होता है, आयोटा क्या होता है, आई की घातें कैसे निकालते हैं, इस सम्मिश्र संख्या क्या होती है, इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है और उसको नोट करना है। धन्यवाद।